आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे एक पिन किया हुआ लिंक आ रहा होगा, यदि इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो के पास चले जाइएगा। ये वाई स्क्वायर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। वो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था? पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं? x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहला है x इज इक्वल टू 0 का मतलब हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम इसको कोई एक पॉलिनोमियल मान लिए, किसमें? वेरिएबल x में। तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब p0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3। तो इसका वैल्यू कितना आया? 3। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्या है? दूसरा x इक्वल टू -1 पे, तो इसका मतलब p -1, x के जगह पे क्या रखेंगे? -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रख दिए। 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3। यहाँ से क्या आएगा? -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो इसका वैल्यू कितना आया? -6। तीसरा नंबर क्या है? x इक्वल टू 2 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 2। तो p2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 टू जा 10 माइनस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टोटल कर लिए, 1 2 3 तीनों पार्ट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितना है? 4 क्वेश्चन है। फाइंड p0। p0 का मतलब जहाँ जहाँ x या y या t जो भी हो, वेरिएबल जो होगा वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। फिर दूसरा में p1, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा उसके स्थान पे क्या रखेंगे? 1। और जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा उसके जगह पे क्या रखेंगे? 2। जिसे देखिए पहला py है तो y का वैल्यू मान लेते हैं क्या है? यहाँ 0 दिया हुआ है। तो p0 क्या होगा? जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे? 0। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 आया। फिर आगे क्या निकालना? p1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1। तो क्या होगा यहाँ आंसर? देखिए ना, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आया? 1। आगे क्या है? p2 जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। आगे यहाँ क्या रखेंगे? t के जगह पे क्या रखेंगे? 0। पहला क्या निकालना? p0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्या होगा? 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, ये 0 है, प्लस 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आया? 2। p1 है ना, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1। 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1
2 माइनस 1 का क्यूब 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। आगे क्या निकालना है? P2 निकालना है। P2 निकालना है तो जहाँ जहाँ T है वहाँ क्या रखेंगे? 2, 2 प्लस T के जगह पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस T क्यूब का मतलब 2 का क्यूब। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब 8, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0। तो आंसर क्या आ गया? 2 प्लस 2 4। इसमें देखिए इसमें P0 क्या होगा? एक्स क्यूब का मतलब 0 का क्यूब, इसका 0। P1 क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पे 1 तो 1। P2 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे? 2 तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 4 में P0 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे। तो इसका आंसर देखिए 0 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 1, तो माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। P1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, देखिए 1 माइनस 1 0, 0 में किसी भी नंबर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। P2 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखना है तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमको वेरीफाई करना है क्या ये जो x इक्वल टू -3 इसका क्या है? 0 है या नहीं। x इक्वल टू 4/5 इसका 0 है या ना, वो हमको दिया हुआ x का वैल्यू दिया हुआ है। हमें सब में x का वैल्यू क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? x का वैल्यू रख के देखेंगे। यदि वो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? वो x का वैल्यू क्या है? 0 जो पोलिनोमियल हो है, नहीं तो नहीं है। पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम ये हमको दिया हुआ है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यही है ना पहला क्वेश्चन। हमको रखना क्या है? -1/3। तो पी एक्स के जगह पे क्या रखना है? -1/3। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स के जगह पे -1/3 प्लस 1, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या है? -1 प्लस 1, क्या ये 0 के इक्वल है? हाँ, -1 प्लस 1 0 है। तो हम लोग बोल देंगे हैंस x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। x का वैल्यू क्या रखना है? 4/5। क्या है? 4/5 ही है ना। हाँ, x का वैल्यू 4/5 रखना है। तो p जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल तो 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस 5 क्या 0 के इक्वल से? नहीं। 4 माइनस 5 क्या? 4 माइनस पाई, ये 0 के इक्वल नहीं होगा ना। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे? नो x इज इक्वल टू 4/5 is not the zero of 5x minus पाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें चेक क्या करना? एक बार 1 रख कर देखेंगे, एक बार -1 रख कर देखेंगे। तो एक बार 1 रखते हैं तो p1 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर एक बार क्या रखना है? -1, तो -1 का स्क्वायर -1, देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, दोनों क्या दे दिया हमको? 0। तो हम क्या बोल देंगे? हैंस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर -1। जब हमको कोई भी वैल्यू x का, बेसिकली कोई भी वैल्यू वेरिएबल का रखने पर वो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। और यदि 0 नहीं आता तो हम लोग क्या बोल दें? कि वो 0 नहीं है, बेसिकली वो वैल्यू हो गया।
जिस तरह से पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई में जब हम लोग 4/5 रखें तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, p 4/5 का वैल्यू क्या है, 4 माइनस पाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। हमें क्या चेक करना है, एक बार -1 रखेंगे x के जगह पे और एक बार 2 रखेंगे x के जगह पर। देखिए, जब -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर -1 माइनस 2, -1 प्लस 1 0, 0 मल्टीप्लाई -1 -2 -3। जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। एक बार फिर आगे क्या करना है, 2 रखना, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ भी 0 आ गया ना, तो हम लोग बोल देंगे हैंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है, x प्लस 1 x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, तो 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है, दिया हुआ 0, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है, 0। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 0 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग बोल देंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। हमें रखना क्या है, एक्स के जगह पे -m/l, पी एक्स के जगह पे -m/l, एल मल्टीप्लाई बाय -m/l। एक्स के जगह पे क्या रखना है, -m/l प्लस m, एल से एल कैंसिल, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आ गया, तो हम लोग बोल देंगे क्या, x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एल एक्स प्लस m। हमें यहाँ एल और m क्या है, कांस्टेंट है। कैसे हम पता लगाएं कि एल और m कांस्टेंट है, क्योंकि पोलिनोमियल क्या चीज में दिया हुआ, x, x के अलावा जो भी रहेगा वो सारा चीज कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। एक बार x के जगह पे -1/√3 रखेंगे, x के जगह पे -1/√3, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, फिर -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। फिर अगला बार क्या रखना है, 2/√3, दो वैल्यू हमको रखना है इस क्वेश्चन में, √3। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आया ना। देखिए -1/√3 रखने पर 0 वैल्यू दे रहा था, लेकिन 2/√3 रखने पर 3 वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब 2/√3 ये 0 है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं दे रहा। ये 0 है, हाँ 0 है, क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू हमको क्या दे रहा है, 0। तो हम बोल देंगे हैंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज द ओनली 0 ना, इज द ओनली 0 ऑफ 3x स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और x के जगह पे क्या रखना है, 1/2, p 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, x के जगह पे क्या रखना है, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 रखने पर 0 नहीं दे रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं,
हेंस x इज इक्वल टू 1/2 इज नोट द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x + 1। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। ये एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया हुआ है? टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें इस पोलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरो निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये टोटल हमको 7 केस दे दिया, बेसिकली 7 क्वेश्चन दे दिया है। हमको क्या निकालना है? जीरो निकालना है। तो हम लोग जीरो कैसे निकालते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम जीरो कैसे निकालते हैं? जो भी पोलिनोमियल होता है उसको जीरो को इक्वल रख देते हैं। ये पोलिनोमियल है ना एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 को जीरो को इक्वल रख देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? -5। तो हम क्या बोल देंगे? एक्स इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। तो इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। हमको जीरो निकालना है ना, तो जीरो के इक्वल रख देंगे। तो एक्स इक्वल टू 5, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन से पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। हमको जीरो निकालना है। तो क्या क्या करना है? जो भी पोलिनोमियल है उसको क्या कर लेंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। हम लोग यहाँ पी एक्स लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पी एक्स दिया हुआ है। यदि पी एक्स नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं 2x + 5, 2x + 5 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। इसका क्या निकालना है? जीरो। जीरो निकालना है तो इस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वल रख देंगे। 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल 3x - 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। पी एक्स इज इक्वल टू 3x। इस 3x को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो। तो x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ 3x। क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्या पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, देखिए ना, यदि ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? 0 × x मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसका जीरो हम तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जीरो हम निकाल नहीं सकते। जीरो में कुछ से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जीरो क्या होगा? ऑल रियल नंबर आ जाएगा। इसका जीरो क्या हो जाएगा? और रियल नंबर हो जाएगा। इसलिए हमको बोला है क्या, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0/a। हम लोग ए को यहाँ क्या बोल देंगे? ए क्या है? कांस्टेंट है। बेसिकली ए कोई नंबर है। क्यों ए कोई नंबर है? क्योंकि एक्स क्या है? पोलिनोमियल क्या चीज में? एक्स में है। तो एक्स होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू क्या है? 0/a, 0। तो x इक्वल टू 0 इज द किसका? इज द ए एक्स। x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी, सी ने क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और आगे सी डी क्या है? रियल नंबर से। सी डी क्या है? रियल नंबर से। रियल नंबर्स का मतलब जानते हैं ना आप लोग? बेसिकली कांस्टेंट है। ऐसे भी हमको पता लग रहा है क्या,
पोलिनोमियल एक्स में है तो एक्स क्या है, वेरिएबल, बाकी जो भी बचा वो कांस्टेंट। तो बाकी जो बचा मतलब सी और डी जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है, बेसिकली एक नंबर है। हमें यहाँ बोला है कि सी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ सी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, सी को जीरो कर दीजिएगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा, सिर्फ डी। डी क्या है, डी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। एक कांस्टेंट टर्म का मतलब जैसे देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 3 भी एक पोलिनोमियल है ना, बेसिकली ये दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 इज इक्वल टू जीरो होता ही नहीं है। उसी तरह से डी इज इक्वल टू जीरो कभी होगा ही नहीं। देखिए इसका जीरो कैसे होगा, इसको सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। अब हम आगे एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। आज के लिए बस यहाँ ही रखते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रहा हो, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम फिर अलग से वीडियो बनाकर समझा देंगे।